न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए लाया हूँ वर्ग 10वीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिलेबस से द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, विवेचक क्या है। विवेचक मतलब होता है डी यानी डी का मान क्या है। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये पता है। तो आप इसमें लगाइए, b का मान है -4 - 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है 3। चलिए मिला करके हुआ 4 चौका 16 अब -4 दूनी 8 3 24 यानी -8 जो है यही है विवेचक। ये ऑप्शन इसका हो सकता है ए में -8, बी में -7, सी में और कुछ 45, डी में -17, ऐसे करके ऑप्शन होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विवेचक अगर पूछे तो डी का मान निकाल दीजिए, वही होगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x² + 5x - 6 = 0 के मूल क्या है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का मूल क्या है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए इसको मूल हम ज्ञात करते हैं। x² इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। a और c को गुना कीजिए रफ में, तो हुआ -6x²। ठीक है, इस 6 का ऐसा टुकड़ा कीजिए जो बीच, जिसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो। 2 3 6 यानी 3 2 का टुकड़ा हुआ। प्लस में है तो +5 कब होगा, जब दोनों ये प्लस में हो, दोनों में x, यानी 5x के बदले हम 3x + 2x लिखेंगे। ठीक है, अब गुना करके देखते हैं क्या होता। 3 दूनी 6x², लेकिन माइनस कहाँ आया, नहीं आया ना, तो ये वाला नहीं हुआ। चलिए अब फिर चलते चेक करते हैं। -6x² हमको लाना है। एक काम तो कर सकते हैं कि 6x में से यदि हम x को घटा लें तो 5x तो होगा। अब घटाएंगे, माइनस नहीं +5 करना है, तो +5 कब होगा, जब ये बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा। अब इसको चेक कीजिए गुना करके। ठीक है, 6 1 6 x² हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी मिल गया, ये टुकड़ा होगा। ठीक, ये वाला टुकड़ा नहीं होगा। मैंने दोनों करके दिखाया। यही पर स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज कर जाता है, ये वाला टुकड़ा लगा देता है, बना देता सवाल। लेकिन जोड़ने पर हमें तो ये प्राप्त हो गया, किंतु गुना करने पर यहाँ -6x² प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं काम करेगा। अब चलिए यहाँ पर जो है -6x - x हुआ। चलिए लिखिए -x और +6x - 6 = 0। ठीक, अब आगे बढ़ाइए। इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन है तो इसमें बच गया 1x, इसमें बच गया 1, इसमें 6 कॉमन है तो बच गया x - 1 = 0। ठीक है, अब दोनों बॉक्स में दोनों कोष्ठक के बराबर हो, किसी एक को इसमें से रख लीजिए और इसको मिला करके एक कोष्ठ तैयार कर लीजिए। ठीक है, =0, बीच में लकीर दीजिए। x बराबर 1 आया और x बराबर ये उड़ के उस साइड जाएगा तो -6 आया। इस प्रकार हमारा उत्तर 1 और 6 है। ठीक है, अब ऑप्शन में जैसा बना रहे, या तो हो सकता है कि 1, -6 रहे, या 1, 6 रहे। ठीक है, या 2, 5 रहे, 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें 1, 6 वाला ऑप्शन जो होगा वही सही रहेगा। या ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है इस प्रश्न में कि ए में रहे 5, बी में रहे 1, सी में रहे -1 और डी में रहे 6। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन अगर रहे, इस हिसाब का ऑप्शन बना रहे, तो देख रहे हैं हमको ए प्राप्त हुआ है, ये -6 है, लेकिन यहाँ पर प्लस ऑप्शन दिया है, तो ए वाला ये होगा 1 वाला। ठीक है, ऐसा कंडीशन भी होता है कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ax² - bx + c = 0 के मूलों का योग है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन होगा। ठीक, मूलों का योग क्या है, तो हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। लेकिन अब देखिए माइनस सूत्र में है माइनस, और b के जगह पर है -b लगाइए, और a की जगह पर तो a है ही, यानी दोनों माइनस गुने माइनस होता है प्लस, b/a। इसका ऑप्शन यही होगा b/a। ठीक, अब देखिए अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है
माइनस बी बट्टे ए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए लगा देता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का मुख्य कारण है कि यहाँ पर माइनस है लगा हुआ। ठीक, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो होता है उसका रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा रूप होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दिया तो माइनस के कारण यहाँ पर मान क्या हो गया, बदल गया। अगर ऑप्शन में ऐसा रहे ए में माइनस बी बट्टे ए, बी में बी बट्टे ए, सी में सी बट्टे ए, डी में कोई नहीं, तो इस कंडीशन में जो रट्टा मारा रहता है वो इसमें खटाक टिक लगा देता है। लेकिन यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या टिक लगेगा देख लीजिए हम कैसे बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है, क्या है योग। ठीक, तो मूलों का योग है तो इसको दिखना है। चलिए इसको भी वैसे ही तोड़ना है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। माइनस, यह माइनस है तो इसको रखिए, और बी की जगह पर 2 है बट्टे 1 यानी -2 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन देखिए, x बराबर √7 प्लस 4√3, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक, ये लिखा हुआ है x बराबर 7 प्लस 4√3, x बराबर क्या है 7 रूट में है प्लस 4√3, ये ऐसा है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट को रूटे रखिए 7, इसके बारे में अभी नहीं सोचना है कुछ। ठीक है, सबसे पहला काम इसको कीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3, आराम से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4√3। अब चलिए इस 7 को क्या करना है, 7 को फिर तोड़ करके लिखना है। अच्छा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। बचा कितना आपको 7 लेने के लिए, 7 4 3 7 होता है ना, तो 3 को हम लिखे √3 का स्क्वायर और 4 को लिखे 2 का स्क्वायर। ठीक, ये 7 हो गया। अब देखिए पूरा करके, 2 दूनी 4 और 3 √3 यानी 7। तो 7 लेने बनाने के लिए इसको ऐसे कीजिए, इस हिसाब से करना है। 4 को 4 3 किए, 4 को 2 स्क्वायर, 3 को √3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये कोई सूत्र बना है, तो ये कोई सूत्र बने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र पर चला गया, यानी ये x का मान हो गया। ठीक, ये x का मान हो गया। अब स्क्वायर है तो क्या होगा, ये रूट उड़ जाएगा, यानी x का जो प्रॉपर मान हुआ 2 प्लस √3 x का मान हुआ। अब चलिए यहाँ पर 1/x कह रहा है। ठीक, x में 1/x को क्या करना है, लगाना है। तो 1/x, तो पहले 1/x का ही मान निकाल लीजिए, आसान रहेगा। तो 1/2 प्लस √3 हुआ। ठीक, इसको परमेकरण कीजिए, तो प्लस में है तो परमेकरण होगा, माइनस में चला जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, आगे बढ़िए, 2 माइनस √3 बट्टे 2 को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी 2 माइनस √3 आया परमेकरण करके, इसका मान 1/x। अब दोनों को जोड़िए, x जोड़ 1/x, यही ना मान है, इसका बराबर क्या होगा, तो x का मान आया है 2 प्लस √3 और 1/x का मान आया है 2 माइनस √3, ये √3 कट गया यानी 4 हमको आंसर प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन कैसे हो सकता है, 3, बी में 4, सी में 6, डी में 8। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन में हम सही टिक लगा देंगे, ऐसा पूछा जाता है।